हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आपके सिलेबस में सवैया छंद है जिसमें मत्तक छंद और दुर्मिल छंद भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सवैया छंद के कई प्रकार हैं जिसमें से मत्तक छंद और दुर्मिल छंद आपके सिलेबस में है। इसमें से सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता बच्चों, मत्तक छंद में कितने चरण होते हैं, तो टोटल 4 चरण होता है और दुर्मिल छंद में भी बच्चों 4 चरण होते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, मत्तक छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो मत्तक छंद के प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। वहीं पे जब हम दुर्मिल छंद की बात करते हैं बच्चों, तो दुर्मिल छंद के प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। जो मैं आपको बताता हूं उसे याद जरूर कर लेना, नहीं तो बच्चों बाद में आप कहोगे कि शिव कोचिंग क्लासेस में ऐसा वीडियो आया ही नहीं, हमसे कहां से बनी। अब बच्चों मेन रूप से इसका होता है आपका उदाहरण। यदि आपसे मान लीजिए इतना पता है कि मत्तक छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। ठीक है बच्चों, एक लाइन थोड़ा सा यहां पर याद करना है। वर्ण 7 भगड़ और 2 गुरु के क्रम में होते हैं। 7 भगड़ और 2 गुरु के क्रम में होते हैं। और यदि हम बात करें दुर्मिल छंद में, तो आपको बस इतना करना है कि दुर्मिल छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। बच्चों, दुर्मिल छंद का दूसरा नाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रकला। क्या? चंद्रकला छंद। याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसको आपको भूलना नहीं पड़ेगा बच्चों। अब यहां पर रही बात एग्जाम्पल की। यदि एग्जाम्पल कभी भी यदि मान लीजिए आ जाता है सवैया छंद, तो आप लोग लिख सकते हैं कि सवैया छंद में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। इसके कई प्रकार हैं, जैसे मत्तक छंद, और फिर बच्चों उसकी आपको परिभाषा और फिर उदाहरण। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुज्जाहि निरंतर गावे, सुवेद बतावे नारद शेषु के व्यास रटे, पचि हरि तव पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। देखो भाई, इसको कैसे याद करना है। शेष महेश गणेश दिनेश सूरेश हुज्जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद शेषु के व्यास रटे, पचि हरि तव पुनि पार न पावे, तही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। ऐसे जब फ्लो में याद करते हैं तो वो याद हो जाता बच्चों। दुर्मिल छंद का उदाहरण देखिए। इसके अनुरूप कहें किसको, वह कौन सुदेश समुन्नत है, समझे सुरलोक समान इसे, उनका अनुमान असंगत है, कभी कोविद वृंद बखान रहे, सबका अनुभूत यही मत है, उपमान विहीन रचना विधि से, बस भारत के सम भारत है। ये आपका बच्चों दुर्मिल छंद का, इसको उदाहरण आपको तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना उदाहरण के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जब बच्चों आता है कि सवैया छंद को समझाइए, तो आपसे यदि मत्तक छंद बन रहा है तो दुर्मिल छंद याद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आएगा तो सवैया छंद के ही नाम से आएगा बच्चों, या कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे आएंगे वो आपसे बन जाना चाहिए। बाकी यदि 12th क्लास MP बोर्ड से हो आप लोग, यदि नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे छोटा सा चार्ज लगता है, नोट्स ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।